रात और भी डरावनी हो चुकी थी। पूरा गांव दारुक खामोश खड़ा था, लेकिन उस खामोशी के अंदर डर चीख रहा था। चारों तरफ लाशें पड़ी थीं, जलते हुए घर, खून से भीगी रेत, और बीच में हाशिम, जिसकी आंखें अब पूरी तरह लाल चमक रही थीं। उसके सामने घुटनों पर बैठे थे रेत के सवार। उनका सरदार मर चुका था, बाकी सभी डर से कांप रहे थे। सलाम हो मौत के सुल्तान। हाशिम डर के मारे पीछे हट गया। नहीं, मैं कोई सुल्तान नहीं हूं। लेकिन उसके कान में जुल्फिकार की आवाज गूंजी। तू है, और अब पूरा संसार तेरे आगे झुकेगा। हाशिम ने सिर पकड़ लिया। चुप हो जा। उसकी मां डर से उसे देख रही थी। हाशिम, तेरे साथ क्या हो रहा है? हाशिम कुछ बोल पाता उससे पहले अचानक आसमान में जोरदार बिजली गिरी। पूरा गांव कांप उठा, और दूर रेगिस्तान में हजारों मशालें जल उठीं। रेत के सवार घबरा गए। उनमें से एक कांपते हुए बोला, नहीं, काला दरबार आ गया। धीरे धीरे रेगिस्तान से घोड़ों की आवाज आने लगी। धम धम धम, जैसे पूरी मौत दौड़ती हुई आ रही हो। कुछ ही पलों में काले कपड़ों में हजारों सैनिक गांव को घेर लेते हैं। उनके हाथों में काली तलवारें थीं, और हर सैनिक के सीने पर एक निशान, जलता हुआ ताज। हाशिम की सांसें तेज हो गईं। तभी उनके बीच से एक विशाल घोड़ा आगे आया। उस पर बैठा था एक लंबा आदमी, चेहरा लोहे के नकाब से ढका हुआ, आंखें सुनहरी, और आवाज इतनी भारी कि हवा तक कांप गई। तो ताज जाग चुका है। सारे सैनिक घुटनों पर बैठ गए। सलाम सेनापति अजहान। हाशिम पीछे हट गया। अजहान धीरे धीरे घोड़े से उतरा और हाशिम को ध्यान से देखने लगा। कुछ सेकंड तक सिर्फ खामोशी। फिर अजहान हल्का सा मुस्कुराया। 300 साल बाद हमारा सुल्तान लौट आया। हाशिम चिल्लाया, मैं तुम्हारा सुल्तान नहीं हूं। अचानक जुल्फिकार की आवाज उसके अंदर गूंजी। झूठ। हाशिम दर्द से चीख पड़ा। उसकी आंखों के सामने अजीब दृश्य आने लगे। एक विशाल महल, हजारों सैनिक, जलते हुए शहर, और सिंहासन पर बैठा जुल्फिकार। लोगों की गर्दनें कट रही थीं, बच्चे रो रहे थे, और जुल्फिकार हंस रहा था। हाशिम जमीन पर गिर पड़ा। बस करो। अजहान धीरे धीरे उसके पास आया। ये यादें हैं, तेरी नहीं, उसकी। हाशिम कांप गया। तुम लोग कौन हो? अजहान ने अपना नकाब उतारा। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। हम काले दरबार के आखिरी सैनिक हैं। 300 साल से हम अपने सुल्तान का इंतजार कर रहे थे। हाशिम की मां चिल्लाई, मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा। अजहान उसकी तरफ मुड़ा, और अचानक पूरा माहौल ठंडा हो गया। ताज पहनने वाला अब इंसान नहीं रहता। हाशिम की मां रोने लगी। झूठ, मेरा बेटा अच्छा है। अजहान की आंखों में एक पल के लिए दर्द दिखा। फिर वो धीरे से बोला, शुरुआत में सब अच्छे होते हैं। उसी रात हाशिम को काले दरबार के साथ जाना पड़ा। पूरा गांव डर के मारे चुप था। कोई उसे रोक नहीं पाया। जैसे सब समझ चुके थे कि अब वो पहले वाला हाशिम नहीं रहा। रेगिस्तान के बीच कई घंटों की यात्रा के बाद हाशिम एक विशाल किले के सामने पहुंचा। काला पत्थर, आसमान को छूती दीवारें, और हर तरफ जलती हुई लाल मशालें। किले के ऊपर वही निशान, शैतानी ताज। हाशिम धीरे धीरे अंदर गया।
और जो उसने देखा, उसकी सांस रुक गई। पूरा महल इंसानी खोपड़ियों से बना था, दीवारों पर खून के निशान और हवा में अजीब फुसफुसाहट, जैसे हजारों मरी हुई आत्माएं रो रही हों। हाशिम पीछे हटने लगा। मैं यहां नहीं रह सकता। तभी सिंहासन वाले कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक विशाल काला सिंहासन रखा था, और जैसे ही हाशिम उसके पास पहुंचा, ताज चमकने लगा। जुल्फिकार की आवाज गूंजी, बैठ जा। हाशिम डर गया। नहीं, बैठ जा। इस बार आवाज इतनी भारी थी कि पूरा महल कांप उठा। हाशिम का शरीर अपने आप आगे बढ़ने लगा। वो रोकना चाहता था, लेकिन उसके पैरों पर उसका कंट्रोल नहीं था। धीरे धीरे वो सिंहासन पर बैठ गया। जैसे ही वो बैठा, पूरा महल लाल रोशनी से भर गया और सभी सैनिक एक साथ घुटनों पर झुक गए। सलाम हो, मौत के सुल्तान। अचानक हाशिम की आंखों के सामने फिर अजीब दृश्य आने लगे। इस बार उसने खुद को देखा, लेकिन वो हाशिम नहीं था, वो जुल्फिकार था, और उसके सामने हजारों कैदी खड़े थे। जुल्फिकार हंसते हुए बोला, आज 1000 अरब लोगों की बलि होगी। अगले ही पल सैनिक लोगों को काटना शुरू कर देते हैं। चीखें, खून, आग, पूरा मैदान नरक बन गया। हाशिम अचानक वर्तमान में वापस आया। उसकी सांसें तेज थीं। यह सब क्या है? अजहान बोला, ताज अपने पुराने मालिक की यादें दिखाता है। हाशिम कांप गया। वो राक्षस था। अचानक जुल्फिकार हंसा, और अब तू भी बनेगा। उसी समय महल के नीचे एक अंधेरी सुरंग में एक लड़की छुपकर सब देख रही थी। उसका नाम था जारा। तीखी आंखें, चेहरे पर नकाब और हाथ में चमकती हुई छोटी तलवार। वो धीरे से फुसफुसाई, तो शैतानी ताज सच में वापस आ गया। उसके पीछे खड़ा बूढ़ा आदमी कांपते हुए बोला, अगर ताज वाला पूरी तरह जाग गया तो इस बार पूरा संसार खत्म हो जाएगा। जारा की आंखों में आग भर गई। फिर उससे पहले हमें उसे मारना होगा। उधर सिंहासन पर बैठा हाशिम अचानक सिर पकड़कर चीख पड़ा, क्योंकि अब उसे सिर्फ आवाज नहीं, बल्कि अपने अंदर जुल्फिकार का चेहरा दिखाई देने लगा था, और वो मुस्कुरा रहा था। धीरे धीरे तेरा शरीर मेरा बन रहा है। इस स्टोरी के आगे जानने के लिए हमारे चैनल मोटिवेशन 40 को सब्सक्राइब करके, हमारे चैनल को विजिट करके पार्ट 4 को देख सकते हो। धन्यवाद।